हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया की और इसको लेकर के निकल करके आ रही खबर की। तो यहाँ पर आज के अखबारों में कई सारे खबरें निकल करके आई हैं, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों का कब से होगा ट्रांसफ़र, कब से होगा आवेदन, किस सॉफ्टवेयर से होगा आवेदन, 10 स्कूल का ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, सभी खबरों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में वो खबर बताते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आज के अखबारों में ऊपर बड़ा बड़ा हेडलाइन बना हुआ है कि पहले सॉफ्टवेयर बनेगा फिर होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल का ऑप्शन, सक्षमता पास शिक्षक चाहे तो दे सकेंगे विकल्प। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है। और यहाँ पे अगर बात करेगा तो राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर बनने के बाद शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा। यह निर्माण की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के बनकर तैयार होने के बाद पहले उसका ट्रायल होगा और उसके बाद नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। नियोजित शिक्षकों को छोड़ शेष सभी शिक्षकों की स्कूली शिक्षक नई पॉलिसी के दायरे में हैं। इसमें पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग के लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता पास शिक्षक शामिल है। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे, न चाहे तो न दे। नई पॉलिसी के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1.81 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों का ऑप्शन लिए गए थे। उसी आधार उन्हें रिजल्ट के साथ जिले भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं हैं वे भी ऑप्शन दे सकेंगे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। आवेदन में दिए जाने वाले विकल्प के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन वाले स्थान पर स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर में रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। आपको याद दिला दूं कि नई पॉलिसी के तहत ऐसे शिक्षक जो स्वयं, पति पत्नी या उनके बच्चे कैंसर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, बल्ब रिप्लेसमेंट, स्टंट, ब्रेन हेमरेज, लिवर सिरोसिस, लिवर ट्रांसप्लांट जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त एवं दिव्यांग होंगे। विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग होगी। विधवा, परित्यक्ता एवं महिला शिक्षकों को भी उनके विकल्प वाले पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में ऐच्छिक पदस्थापन होगा। हालांकि यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में नहीं होगा। इसी प्रकार शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर उनका पदस्थापन विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में होगा। हालांकि यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में नहीं होगा। लेकिन सभी कोटि के पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल छोड़कर होगा। नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का ट्रांसफ़र हर 5 वर्ष में होना है। तो ये यहाँ पर खबर निकल कर के आया जिसको मैंने आप लोगों के
चलिए हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें आज के अखबारों में ऊपर बड़ा बड़ा हेडलाइन बना हुआ है कि पहले सॉफ्टवेयर बनेगा फिर होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल का ऑप्शन, सक्षमता पास शिक्षक चाहे तो दे सकेंगे विकल्प। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है। और यहाँ पे अगर बात करेगा तो राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर बनने के बाद शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा। यह निर्माण की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के बनकर तैयार होने के बाद पहले उसका ट्रायल होगा और उसके बाद नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। नियोजित शिक्षकों को छोड़ शेष सभी शिक्षकों के स्कूली शिक्षक नई पॉलिसी के दायरे में हैं। इसमें पुराने वेतनमान वाले शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता पास शिक्षक शामिल है। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे, न चाहे तो न दे। नई पॉलिसी के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1.81 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों का ऑप्शन लिए गए थे। उसी आधार उन्हें रिजल्ट के साथ जिले भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं हैं वे भी ऑप्शन दे सकेंगे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। आवेदन में दिए जाने वाले विकल्प के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन वाले स्थान पर स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर में रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। आपको याद दिला दूं कि नई पॉलिसी के तहत ऐसे शिक्षक जो स्वयं, पति पत्नी या उनके बच्चे कैंसर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, बल्ब रिप्लेसमेंट, स्टंट, ब्रेन हेमरेज, लिवर सिरोसिस, लिवर ट्रांसप्लांट जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त एवं दिव्यांग होंगे, विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग होगी। विधवा, परित्यक्ता एवं महिला शिक्षकों को भी उनके विकल्प वाले पंचायत या नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में ऐच्छिक पदस्थापन होगा। हालांकि यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में नहीं होगा। इसी प्रकार शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर उनका पदस्थापन विकल्प वाले पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में होगा। हालांकि यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में नहीं होगा। लेकिन सभी कोटि के पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल छोड़कर होगा। नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का ट्रांसफ़र हर 5 वर्ष में होना है। तो ये यहाँ पर खबर निकल कर के आया जिसको मैंने आप लोगों के